नगरीय निकाय चुनाव के लिए 6 जुलाई को शहर के 66 वार्डों के प्रत्याशियों के चुनाव के लिए शहर की जनता मतदान करेगी। जिला प्रशासन की ओर से लक्ष्मीबाई कॉलोनी स्थित मिस हिल स्कूल को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। आदर्श मतदान केंद्र पर बुजुर्ग महिलाओं को मतदान केंद्र पर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। आदर्श मतदान केंद्र पर महिला या पुरुष मतदाता के साथ आने वाले छोटे बच्चों के लिए किड्स जोन भी बनाया गया है। मतदाताओं के स्वागत के लिए महिलाओं द्वारा रंगोली भी मुख्य द्वार पर सजाई गई है। लगभग 2 दर्जन से अधिक मतदान दल कर्मी आदर्श मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं और ईवीएम का परीक्षण कर रहे हैं। यदि मतदान के दौरान किसी भी ईवीएम में दिक्कत आती है तो तत्काल रिजर्व रखी हुई ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही विद्युत व्यवस्था व्यवधान न बने, मतदान के दिन इसका विशेष ध्यान रखा गया है। इसलिए जनरेटर के साथ साथ 3 फेज कनेक्शन से मतदान केंद्र में विद्युत सप्लाई की गई है। अधिक संख्या में मतदाताओं के पहुंचने की स्थिति में वेटिंग एरिया भी बनाया गया है, जहां कूलर लगाए गए हैं और पानी की भी व्यवस्था की गई है। ऐसा है आदर्श मतदान केंद्र। मैं सुशील गटारे, मुख्य समन्वय अधिकारी गवाली विधानसभा। जी, अभी आप आदर्श केंद्र पर मौजूद हैं और किस तरह का यहाँ पे तैयारियाँ की गई हैं और किस तरह का माहौल है? आदर्श मतदान केंद्र 615, 616, 617 मिसल स्कूल में बनाया गया है और इधर के क्षेत्र के मतदाताओं में इस आदर्श मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह है। और मतदान केंद्र में हमने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। जैसे मतदाता के साथ अगर बच्चा आता है उसके बैठने के लिए, खेलने के लिए हमने किड्स जोन तैयार किया गया है। और मतदाता को अगर सेल्फी पॉइंट लेना है तो सेल्फी पॉइंट हमने बनाया है, फूलों से सजावट की गई है हमारी। और जो भी मतदाता आएगा उसको पानी पिलाने के लिए हमें एक 2 आदमी व्यवस्था की गई है, वो ट्रे में उनको पानी पिलाएंगे। और जो फर्स्ट नंबर मतदाता जो आएगा उसको वेलकम करने के लिए हमने फूलों की व्यवस्था की है, उसको वेलकम किया जाएगा। गोलाका मंदिर इलाके की रहने वाली एक 25 वर्षीय महिला को पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। उसकी मारपीट पति और ससुराल वालों के द्वारा की गई। जब महिला दहेज नहीं लाई तो पति उसके साथ आपराधिक कृत्य किया करता था। इतना ही नहीं, उसका ससुर छेड़छाड़ करता था। इस मामले में गोलाका मंदिर पुलिस ने महिला के पति व ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना, आपराधिक कृत्य और छेड़छाड़ की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। गोलाका मंदिर स्थित गायत्री विहार निवासी 25 वर्षीय महिला का विवाह 2 वर्ष पहले ही हुआ था। शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल वाले उसे कम दहेज का ताना मारने लगे। फिर यह लोग उससे कार लाने के लिए दबाव डालने लगे। इसके बाद मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उसके पति ने महिला के साथ आपराधिक कृत्य कर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसके ससुर ने भी अश्लील हरकतें शुरू कर दी। जब उसके घर के अन्य सदस्यों को बताया कि उसके साथ इस तरह की शारीरिक शोषण हो रहा है, इसके बाद स्वजन उसके घर पहुंचे, वहां से अपनी बेटी को साथ ले आए और पुलिस अफसरों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद गोलाका मंदिर थाना पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज की। आरोपियों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। अभी इस मामले में कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये फरियादिया जो कि चंदनपुरा की रहने वाली है, थाना अजीरा की, उसके द्वारा कल थाना गोले के मंदिर में शिकायत की थी, रिपोर्ट लिखाई है। उसने ये बताया कि मेरी शादी फरवरी में हुई थी, यहाँ जो कि पिंटो पार्क निवासी से हुई थी, और शादी के बाद से ही मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। और इसमें सास, पति, इसके अलावा ससुर और ननद और नंदेव, कुल मिलाकर 5 लोगों के खिलाफ उसने रिपोर्ट लिखाई, जिसमें कि पति के खिलाफ उसने अप्राकृतिक दुष्कृत्य का मामला लिखाया है और जबकि बताया है, और उसके अलावा ससुर पर उसके द्वारा छेड़छाड़ का मामला बताया, बाकी सबके द्वारा मारपीट करना बताया गया है एवं दहेज के लिए प्रताड़ित करना बताया गया है। तो इस आधार पर थाना गोलाका मंदिर में 5 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 377, 354, 294, 323, 506 और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई।
ग्वालियर ब्रेकिंग। आज मतदान दिवस है। मतदान दिवस पर ग्वालियर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस सेंटर पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार रुचि गुप्ता ने जलपान किया। सबसे पहले मतदान किया। महापौर उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने पहले मतदान किया है। मैडम, आज आपने मतदान किया है और महापौर उम्मीदवार के तौर पर पहली बार मतदान किया है, कैसा लग रहा है आपको? पहली बार अपनी मतदाता सूची में मैंने फोटो देखी है और निश्चित रूप से कितनी खुश होंगी आप समझ सकते हैं। और ये जो समय है लोकतंत्र है, ये परिवर्तन का समय है और जो युवा है वो सोच चुका है कि परिवर्तन लाना है, कैसे भी लाना है। और मैं यही बोलूँगी आपके माध्यम से कि जितना ज़्यादा हो सके अपना जो आपको अधिकार दिया गया है लोकतंत्र में, वो अधिकार का आप इस्तेमाल करिए। पहले मतदान और बाद में जलपान। तो आइए चुनिए ग्वालियर की विकास की नई राह को। मैंने चुना, आप भी चुनिए। यदि आप सदन में जाएंगी तो सबसे पहले क्या करेंगी? मैंने जैसा कि पहले भी बोला 24 घंटे के अंदर संपत्ति कर माफ होगा, कमर्शियल टैक्स माफ होगा, पानी की उचित व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की जल्दी से जल्दी की जाएगी। यही मेरी प्राथमिकता। आप एक महिला है, महिलाओं के लिए सबसे पहले कार्य क्या करेंगी? महिला सुरक्षा सर्वोपरि होगी, महिला रोजगार सर्वोपरि होगा। उनके लिए जगह जगह टॉयलेट, जगह जगह सैनिटरी नैपकिन, जगह जगह उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो यही मेरा युवा और महिलाओं से और बुजुर्गों से रहेगा कि आइए और अपने मतदान का परिवर्तन के लिए वोट करिए। ग्वालियर वार्ड नंबर 45 के निर्दलीय प्रत्याशी गिरीश मिश्रा के साथ हुई मारपीट को मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल ने सीधा कांग्रेसी विधायक के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह तो अभी ट्रेलर है, यदि महापौर बन जाएंगे तब पूरी फिल्म देखने को मिलेगी। तो लोकतंत्र के अंदर चुनाव होता है, मतदान होता है, मतदान निष्पक्ष होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की पक्षधर है तो लोकतंत्र का सम्मान इसी में हमारा चुनाव निष्पक्ष हो। लेकिन जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी गिरीश मिश्रा के साथ मारपीट की है विधायक सतीश तिवारी के लोगों ने, निश्चित तौर पर ये ट्रेलर है कि देखिए ट्रेलर है, फिल्म क्या होगी यदि महापौर बन गया तो पूरी फिल्म देखने आएगी। अभी ये ट्रेलर है कि हमारे विधायक जी के लोग आते हैं और एक निर्दलीय प्रत्याशी को फर्जी वोटिंग से रुकवाता है, इसलिए उसके साथ मारपीट की जाती है। तो शहरी जनता को ये देखना है कि जो लोग आज लोकतंत्र के नाम पर लगातार हमले कर रहे हैं, लोकतंत्र के नाम पर, और एक निर्दलीय प्रत्याशी को मार रहे हैं कि चूँकि फर्जी वोट डालना चाहते हैं उसने रोका, इसलिए उस पर हमला किया गया। ऐसे लोग यदि महापौर बनेंगे तो इस शहर में गुंडागर्दी और माफिया राज जो हम कह रहे हैं उत्पन्न आ जाएगा। निश्चित तौर पर फर्जी वोटिंग की शिकायत मिली है, मैं आया हूँ। फर्जी वोटिंग नहीं होगी किसी कीमत पर, निष्पक्ष मतदान के पक्षधर हैं और हमारे गिरीश मिश्रा पर जो हमला हुआ है, जिनने भी किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भले निर्दलीय प्रत्याशी है लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी को अधिकार है अपनी बात कहने का, यदि उससे हमला होगा तो ये बर्दाश्त किया जाएगा। उनके घर पे कुछ 200 लोग बैठे हुए, आपने बताया था अभी कुछ। मेरी शिकायत मिली है गिरीश मिश्रा के साथ विधायक के लोगों ने मारपीट की है, तो निश्चित तौर पर ये जघन्य बात है कि एक प्रत्याशी को मारा जाए, क्योंकि प्रत्याशी निश्चित तौर पर लोकतंत्र का हमारा एक प्रतिनिधि है जिसको जनता ने चुनाव में सामने लाए हैं। और अब फर्जी वोटिंग कोई भी होगी तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यदि जो लोग चुनाव मैदान में हैं, मैं कहना चाहता हूँ निष्पक्ष रूप से मतदान हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बीएसपी हो, सब में निष्पक्ष हो। फर्जी मतदान नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए आया हूँ, शिकायत मिली है और निश्चित तौर पर प्रशासन ने भी इसको गंभीरता से लिया है। फर्जी मतदान हम किसी कीमत नहीं होने देंगे। एक बात और, अभी आपने मेरा कहना है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी गिरीश मिश्रा चुनाव लड़ रहा है और वो शिकायत कर रहा है कि फर्जी वोट डाले जा रहे हैं और इस शिकायत पर वो सामने आता है तो फर्जी वोटिंग को वो करना है जबरदस्ती तरीके से, उसके साथ मारपीट की जाती है। तो ये निश्चित तौर पर इसका परिचय है कि कितने लोग अभी इकट्ठा हैं, जैसे कि आपने ये तस्दीक का विषय है, ये प्रशासन तस्दीक करेगा। मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन मेरी जानकारी मिला है कि गिरीश मिश्रा निर्दलीय प्रत्याशी पर मारपीट की गई। आपने क्या निर्देश दिए हैं? मैंने कहा कि फर्जी वोटिंग किसी किस्म नहीं होना चाहिए। फर्जी वोटिंग कोई पार्टी चाहे नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी पक्षधर है कि निष्पक्ष चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव जनता जो फैसला कर देगी वो स्वीकार करेंगे, लेकिन फर्जी वोटिंग नहीं होगी। ठीक आपने बोला नहीं। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में अपने वोट की आहुति देने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे ग्वालियर। ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरपोर्ट से सीधे AMI शिशु मंदिर मतदान केंद्र पहुंचे। सिंधिया ने अपने बेटे महाआर्यमान सिंधिया के साथ मतदान किया है, जिसके बाद सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा है, पूर्ण बहुमत के साथ ग्वालियर में बीजेपी जीत रही है। जनता का प्रेम, आशीर्वाद और विश्वास जीत रहा है।
मतदान हमारा हक और अधिकार है। घर से निकलकर वोट डालने के लिए जरूर आए। वहीं दिग्विजय सिंह की तारीफ को लेकर सिंधिया ने कहा, प्रजातंत्र में सभी का स्वागत है और दिग्विजय सिंह का मैंने हमेशा मान सम्मान किया है। कर रहे हैं आपकी दिग्विजय सिंह जी, वो कह रहे हैं कि गुना में मैं जब सभा करता था तो आपको आपत्ति होती थी, आपको सीएम बनाने को लेकर भी उन्होंने टीका टिप्पणी करी है। देखिए, प्रजातंत्र में सभी का सभी दूर स्वागत है। मैं एक आम नागरिक और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित हूँ और इस प्रजातंत्र में सभी का हक है और दिग्विजय सिंह जी का तो सदैव मैंने स्वागत किया है, मैंने सदैव मान किया है, सदैव सम्मान किया। बहुत धन्यवाद। ग्वालियर में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान फर्जी मतदान को लेकर विवाद का मामला सामने आया है, जब निर्दलीय प्रत्याशी गिरीश मिश्रा के समर्थकों से कांग्रेसी समर्थकों का विवाद हुआ है। विवाद के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार, उनके भाई नीटू सिकरवार और 2 गालों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाया गया है कि विधायक के गानों द्वारा बंदूक की बटों से निर्दलीय प्रत्याशी उनके समर्थकों की मारपीट की गई। मारपीट की इस घटना में अभिषेक कल्पित मिश्रा और तरुण बाजपेयी घायल होना बताए गए हैं, जिनमें से 2 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। वहीं इस घटना के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों में जमकर आक्रोश देखने को मिला और इन्होंने इंदरगंज थाने के बाहर चक्का जाम करते हुए पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। कि लोकतंत्र के अंदर चुनाव होता है, मतदान होता है, मतदान निष्पक्ष होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की पक्षधर है कि लोकतंत्र का सम्मान इसी में हमारा चुनाव निष्पक्ष हो। लेकिन जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी गिरीश मिश्रा के साथ मारपीट की है विधायक सतीश सिकरवार के लोगों ने, निश्चित तौर पर ये ट्रेलर है कि देखिए, ये ट्रेलर है। फिल्म क्या होगी, यदि महापौर बन गया तो पूरी फिल्म देखने आएगी। अभी ये ट्रेलर है कि हमारे विधायक जी के लोग आते हैं और एक निर्दलीय प्रत्याशी को फर्जी वोटिंग से रुकवाता है, इसलिए उसके साथ मारपीट की जाती है। तो शहरी जनता को ये देखना है कि जो लोग आज लोकतंत्र के नाम पर लगातार हमले कर रहे हैं, लोकतंत्र के नाम पर, और एक निर्दलीय प्रत्याशी को मार रहे हैं कि चूँकि फर्जी वोट डालना चाहते हैं उसने रोका, इसलिए उस पर हमला किया गया। ऐसे लोग यदि महापौर बनेंगे तो इस शहर में गुंडागर्दी माफिया राज जो हम कह रहे हैं पुनः आ जाएगा। निश्चित तौर पर फर्जी वोटिंग की शिकायत मिली है, मैं आया हूँ। फर्जी वोटिंग नहीं होगी किसी कीमत पर, निष्पक्ष मतदान के पक्षधर हैं और हमारे गिरीश मिश्रा पर जो हमला हुआ है, जिनने भी किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भले निर्दलीय प्रत्याशी है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी को अधिकार है अपनी बात कहने का। यदि उससे हमला होगा तो ये बर्दाश्त किया जाएगा। उनके घर पे कुछ दूसरे लोग बैठे हुए आपने बताया था। मेरी शिकायत मिली है गिरीश मिश्रा के साथ विधायक के लोगों ने मारपीट की है, तो निश्चित तौर पर ये जघन्य बात है कि एक प्रत्याशी को मारा जाए, क्योंकि प्रत्याशी निश्चित तौर पर लोकतंत्र का हमारा एक प्रतिनिधि है जिसको जनता ने चुनाव में सामने लाए हैं। और अब फर्जी वोटिंग कोई भी होगी तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यदि जो लोग चुनाव मैदान में हैं, मैं कहना चाहता हूँ निष्पक्ष रूप से मतदान हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बीएसपी हो, सब में निष्पक्ष हो। फर्जी मतदान नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए आया हूँ, शिकायत मिली है और निश्चित तौर पर प्रशासन ने भी इसको गंभीरता से लिया है। फर्जी मतदान हम किसी की नहीं होने देंगे। एक बात अभी आपने अभी ये बताया मुझे कि जो पूर्व जो विधायक हैं विपक्षी पार्टी के, वो क्या मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित तौर पर मेरा कहना है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी गिरीश मिश्रा चुनाव लड़ रहा है और वो शिकायत कर रहा है कि फर्जी वोट डाले जा रहे हैं और इस शिकायत पर वो सामने आता है तो फर्जी वोटिंग को करना है जबरदस्ती तरीके से, उसके साथ मारपीट की है। तो ये निश्चित तौर पर इसका पर्चा है कि आप फर्जी वोट डालना चाहते हो। कितने लोग अभी अब ये तस्दीक है, ये प्रशासन तस्दीक करेगा। मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन मेरी जानकारी मिला है कि गिरीश मिश्रा निर्दलीय प्रत्याशी पर मारपीट की गई है। क्या निर्देश दिए हैं यहाँ पे? मैंने कहा है कि फर्जी वोटिंग किसी की नहीं होना चाहिए। फर्जी वोटिंग कोई पार्टी चाहे नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी पक्षधर है कि निष्पक्ष चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव हो, जनता जो फैसला कर देगी वो स्वीकार करेंगे, लेकिन फर्जी वोटिंग नहीं होगी। यहाँ पर एक फर्जी मतदान की शिकायत की थी, एक पक्ष के लोगों द्वारा बताया गया था, तो पीठासीन अधिकारी से उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर वो आए और उनसे बात हुई पीठासीन अधिकारी से। एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत यह की गई कि उसने वोट डाला नहीं है और उसका वोट पहले से डल गया है, इसका परीक्षण किया जा रहा है।
सर मारपीट हुई है अभी सनातन धर्म मंदिर के सामने थोड़ी देर पहले मारपीट हुई है 2 पक्षों के बीच में, और दोनों पक्ष जो हैं थाने में पहुंचे हैं, मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ। सती सेगरवार पर आरोप लग रहा है यहाँ पर विधायक जी पे उन्हें आरोप लगाया है, जाके देखते हैं क्या बात है।